पिम्स वाक़े की तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। मुतासरा खानदानों से मालूमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती कमेटी से 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट तलब कर रखी है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की अस्पताल, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 के अमले से पूछगछ। कमेटी अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की मुंतकली के तरीक़ाकार का जायजा लेगी। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सानिया पिम्स में 14 मासूम जानों के ज़िया पर हर शहरी दुखी। वालिदैन गम की तस्वीर, आतिज़दगी में जाभाग तमाम बच्चे स्पुर्द खाक। रावलपिंडी के इलाके ढोक कश्मीरियाँ के जुड़वा बच्चे और शमसाबाद की बच्ची की नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार। वाह कैंट के अहमद सईदुर रहमान का कहना है कि मेरी बेटी हमेशा के लिए गमगीन छोड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म सानिया पिम्स पर रंजीदा, आज फिर उजलास बुला लिया। तमाम नौमौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। कायमा कमेटी सेहत के सरबराह महेश कुमार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुराना एसी काफ़ी अरसे से ख़राब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया आग एसी से बाहर निकली। मुमकिन तौर पर वजीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग एसी से नहीं, किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था। अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। बच्चों को ऑक्सीजन फराहम की जा रही थी। कायमा कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा, वजीर सेहत और ईडी पिम्स इस्तीफा दें। मेंबर कमेटी ने कहा, अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब कब हुए, रिकॉर्ड फराहम किया जाए। वाक़े के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पिम्स में 14 बच्चों की अमवात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गूंज। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स में कहा, 14 बच्चे जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। बहुत अफसोस और दुख की बात है। कहते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। हमारे हालात ये हैं। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर ज़फरुल्लाह ने कहा कि कोई दिफा नहीं, बहुत गमनाक वाक़या है। कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं। मेरा सर शर्म से झुक गया। पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। वाक़या तो कहीं भी हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा। कैदी की बीमारी से आप नहीं खेल सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक ने कैदियों की प्राइवेट अस्पताल मुंतकली की दरखास्तों की मुखालफत कर दी। फैसला महफूज। चौदह मासूम बच्चों की मौत ने पिम्स में दस्तियाब वसाइल और इंतजामी कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए का बजट दिया गया। गुज़िश्ता माली साल 6 अरब 84 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इंतजामिया ने मुकर्ररा बजट से 67 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च कर दिए। सहूलियात का फिर भी फुकदान। हर साल अरबों रुपए का बजट मिल रहा है तो बुनियादी हिफाजती इंतजामात कहाँ हैं। 14 मासूम जानें न बच सकी। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। विफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद फरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26 अगस्त को पिम्स में अंदोहनाक वाक़या पेश आया। तहकीकात के लिए फॉरेंसिक करवाने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल, तरमीमी शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जमा होंगे। कागजात नामजदगी 11 से 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 12 बजे जारी की जाएगी। पोलिंग 2 बजे होगी। शाह गुलाम कादिर ड्रॉप, टेक्नोक्रेट की सीट पर मुंतखब। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम मुशावरती इजलास। राना सना, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर, 9 मुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर अहमद रज़ा कादरी और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से कबल सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत में तेज़ी। अरकान असम्बली की हिमायत और हिकमत अमली पर गौर। सेनेटर राना सना आज शाम मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के इंतखाब से मुताल्लिक़ आइंदा का लाएअमल तय और उम्मीदवारों के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बलूचिस्तान में इंतहाई मतलूब 9 ख़वातीन के सरों की कीमत मुकर्रर। मालूमात फराहम करने पर इनाम का ऐलान। इश्तिहार में BLA से वाबस्ता ख़वातीन को इंतहाई मतलूब करार दिया गया।
खवातीन की निशानदही में मदद देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। इत्तला हुकूमत बलूचिस्तान के मुकर्ररा राब्ता नंबर्स पर देने की हिदायत। मतलूबा खवातीन में हनीफा बीबी, आयशा, रुकैया, हफ्जा, जहरा, अमीना, बानी, जरमीन और अजीज़ा शामिल। 8 खवातीन के सरों की कीमतें 10-10 लाख, अजीज़ा के सर की कीमत 15 लाख मुकर्रर। राय के मुताबिक ये खवातीन सादा लौ खवातीन को बरगला कर बदअमनी फैलाने के मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितौल खवारिज और फितौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू और खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बन्नू में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। असला और गोला बारूद बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5 खवारिज हलाक हुए। खुजदार में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा मगर शदीद जख्मी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, सुप्रीम लीडर के जिस्म की बाईं जानिब इंतहाई शदीद जख्म आए, ताहम मुझे नहीं लगता कि वो मारे गए। अगर ऐसा है तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम अब भी अहम मामलात की हतमी मंजूरी के लिए सुप्रीम लीडर से राब्ते का जिक्र करते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका का अस्करी और इक्तिसादी दबाव कारगर साबित हो रहा है। हम बहुत जल्द यहाँ एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ईरान नई अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। ख़त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि अमरीका जंग के ज़रिए मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान के जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात महदूद करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। उनसे खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासर होती है, जो मुनासिब मेयार ज़िंदगी समेत बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। नेपाल और चीन की सरहद पर तबाहकुन सैलाब। 162 अफराद हलाक, 700 सयाहों समेत 1500 से जायद लापता। ज्यादातर भारतीय, 93 नेपाली, 33 बरतानवी और 3 अमरीकी शहरी शामिल। वीडियोज में दर्जनों अफराद को सरहद पर सैलाबी रैले में बहता देखा जा सकता है। नेपाल और चीन दोनों जानिब के हुकाम ने हलाकतों में इजाफे और बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। नेपाल में कई मकानात, सड़कें और बिजली के मंसूबे सैलाबी रैले में बह गए। लाहौर हाई कोर्ट कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाला मुजरिम बरी। उम्र हयात पर 10 मरला अहाते के तनाज़े पर आसिफ को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि चश्मदीद गवाहों के बयानात में अहम तजादात सामने आए हैं। चश्मदीद गवाहान की मौका पर मौजूदगी भी मशकूक है। गवाहों ने कपड़ों पर खून लगने का दावा किया, मगर तफ्तीशी अफसर ने कपड़े कब्जे में नहीं लिए। जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शहादत पेश नहीं की गई।